नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में NPTEL में जो डेटा एनालिसिस विद पाइथन है उसका वीक 2 है, उसका असाइनमेंट का हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों सभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ कॉलेज प्लान्स टू इंटरव्यू 8 स्टूडेंट फॉर पॉसिबल ऑफर ऑफ ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप। The college has three assistantships available. How many groups of three can college select? तो यहाँ पे हम इसको 8 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो सिंपल आंसर है 8C3। अब इसका हम फॉर्मूला देखने लेते हैं। NCR का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला है। तो ये सिंपल इस फॉर्मूला को पुट करते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। तो यहाँ पे एक 8 फैक्टोरियल हो गया और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। अब 8 माइनस 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ रही, 3 इंटू 2, और तो ये दोनों मिलाकर 6 है वो कट हो गए। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लीकेशन 7, तो यहाँ पे आंसर है 56। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 56। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईच इंडिविजुअल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे ईच इंडिविजुअल आउटकम को हम क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसको हम सैंपल स्पेस बोलेंगे सबका। मान लीजिए कि एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हम 5 को क्या बोलेंगे? सैंपल पॉइंट बोलेंगे और सबको सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सैंपल पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, टू इवेंट हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे दो इवेंट है उसकी नॉन जीरो, तो उनको नॉन नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, तो उनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? सबसे पहले तो इनका मीनिंग समझते हैं। म्यूचुअली एक्स की इवेंट विथ नो कॉमन आउटकम। तो यहाँ पे हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो डाइस में कभी ऐसी प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि डाइस में 2 और 3 साथ में आए, तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको देयर इज नो कॉमन, ऐसा हमें 2 और 3 साथ में नहीं आएंगे, तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा। इंडिपेंडेंट इवेंट यानी अकर ऑफ इवेंट डज नॉट इफेक्ट ऑफ अकर ऑफ दूसरी इवेंट। अब मान लीजिए कि ये इवेंट है तो हम हमें 52 पत्ते की गेम में हमें कोई दो पत्ते हमें पसंद करने हैं, तो यहाँ पे हमें 52 पत्ते में से दो पत्ते खींचने हैं। तो यहाँ पे जो इवेंट होगी वो दो पत्ता, पहला पत्ता कौन सा है उस पर डिपेंडेंट होगी। अगर डिपेंडेंट ना हो तो उसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोला जाता है। तो इसका राइट ये मीनिंग हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट का। अगर ये नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है तो इट कैन नॉट बी बोथ, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है, 10 individuals are candidate for position of president and vice president. How many possible of selection? तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट है? 10 कैंडिडेट है। कितनी है? दो है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जो पहला स्थान है वो कितने कैंडिडेट भर सकते हैं? 10 कैंडिडेट भर सकते हैं। अब जो एक कैंडिडेट था वो तो चला गया, मीन्स उसको प्रेसिडेंट की सीट मिल गई। अब बाकी के बचे वो कितनी तरह से हम भर सकते हैं? वो 9 तरह से भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी? यहाँ पे हमें पॉसिबल ऑफ सिलेक्शन कितने मिल जाएंगे? 19। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसका मीन होता है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ से सारे टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पे बहुत ही आराम से ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ काउंस इन फार्म इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन। तो यहाँ पे मैं बात करूँ मीन की, म्यू वो 2000 पाउंड है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो वो 25 है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ काउंट वेटिंग मोर देन
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ काउ मोर देन 245.25 इससे ज्यादा हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी है हमें निकालनी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे जेड स्कोर की मदद से। तो यहाँ पे हम पहले जेड स्कोर निकालते हैं, किस पॉइंट का? इस पॉइंट का, कि 241.25 माइनस 200। अब जेड स्कोर का फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको याद होना चाहिए, एक्स यानी कि डेटा पॉइंट माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे डेटा पॉइंट कौन सा है? 241.25 माइनस मीन कितना है? 200 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 25। तो यहाँ से हमें जेड स्कोर मिलेगा। तो यहाँ से हमें जेड स्कोर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जेड स्कोर मिलता है 1.65। तो हम यहाँ पे जेड टेबल पे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा समझ ले डायग्राम से कि हम किसका प्रोबेबिलिटी और किसका एरिया निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जेड स्कोर है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे 200 है तो 241 यहाँ पे आए, यहाँ पे इस तरफ आएगा 241। अब हम उससे वेट मोर देन हो तो हम ये वाला एरिया निकालना चाहते हैं। किस साइड का एरिया? यहाँ से ये राइट साइड का एरिया निकालना चाहते हैं। इज इट क्लियर? और हाँ, तो हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं जेड स्कोर की मदद। तो यहाँ पे मैं आपको ये वेबसाइट यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जेड टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। तो यहाँ पे पहला है कि नेगेटिव जेड नंबर के लिए हमारा जो वो नेगेटिव से हमारा जो जिस पॉइंट तक डेटा है वहां तक निकालना चाहते हैं तो ये होगा। अब हमारा जेड स्कोर है 1.65, यानी कि हम पॉजिटिव वाला पार्ट है वो देखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट का जेड स्कोर है वो माइनस इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट तक वो वैल्यू दे रहा है। तो आराम से हम हमारा जेड स्कोर कितना है? 1.65। तो यहाँ पे हम एंटर करें 1.65। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1.65 पे 0.9505, 0.9505। अब यहाँ पे वैल्यू लिख रहे थे 0.9505। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन सी क्लिक करते तो यहाँ पे आप गलत होते। क्यों? यहाँ पे आप ठीक से समझिएगा कि यहाँ पे जो हमें एरिया मिल रहा है जेड टेबल से वो किसका मिल रहा है? यहाँ पे 241 है तो हमारा जेड टेबल से एरिया मिला वो इसका एरिया मिला हमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला एरिया चाहिए तो वो हम एरिया कैसा निकालेंगे? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 1 माइनस हमारी 1 पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0.5। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0.095495। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत खास ध्यान रखिएगा कि किस एरिया तक प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हम करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वेट ऑफ काउंस इन फार नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ। तो यहाँ पे हमारा मीन म्यू क्या है? 200। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना है? 25। और यहाँ पे हमें किस पॉइंट में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ काउ लेस देन। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 250 पाउंड से वेट कम हो उन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारा डेटा पॉइंट जेड स्कोर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जेड यानी कि एक्स यानी कि डेटा पॉइंट माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे एक्स कितना है? 250 माइनस 200 अपॉन 25। तो यहाँ पे 50/25 यानी कि जेड स्कोर मिल जाएगा हमें पॉजिटिव 2, हमें जेड स्कोर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे है वो 250 है। अब हम पॉजिटिव जेड टेबल में एरिया देखेंगे तो हमें यही एरिया मिलेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप पॉजिटिव जेड टेबल में देख रहे हैं कि द पॉजिटिव यूज टेबल है वो माइनस इंफिनिटी से लेके हमारा जो पॉइंट है वहां तक की जेड वैल्यू देता है। तो हमें ये जो ब्लैक कलर का एरिया है वो देगा। तो यहाँ पे हमारा जेड स्कोर 2 है। तो यहाँ पे हमारा एरिया देखे 2.0 पे 0.9772। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जेड टेबल से प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिल जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ
केस 250 से वेट कम हो गायों की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9772। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स का बताना है। तो सबसे पहले तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल, पॉइजन और हाइपर जियोमेट्रिक है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि बाइनोमियल है नॉर्मल। यहाँ पे बाइनोमियल है वो तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है और सैंपल साइज है 100। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी डिस्ट्रीब्यूशन की? तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, वो होती है n इंटू पी। n यानी कि सैंपल साइज 100 और हमारा सक्सेस रेट यानी कि p है 0.5। तो यहाँ पे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा 50। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पे ऑल इवेंट के बारे में बताया है। हमने पहले ही देखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है। हमने पहले पहले आगे के क्वेश्चन में देखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में एज सच ऐसा हम 100% नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में मैंने पहले ही बताया कि डाइस है, तो डाइस में एक और दो हम ऐसी इवेंट नहीं हो सकती कि एक और दो साथ में आए। तो यहाँ पे हमारा, और जो कार्ड का डेक ऑफ कार्ड का हमने एग्जांपल लिया था वो इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जांपल हमने आगे देखा था। तो यहाँ पे हमारा जो 10 क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। आपको कैसा वीडियो लगा वो बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज कमेंट करिएगा। पिछले वीडियो में मैंने पीपीटी से पढ़ाया था तो वो बेटर लगा हो तो आप वहां पे थोड़ा सजेशन कर सकते हैं कि मैं पीपीटी से पढ़ाऊँ या वन नोट का यूज करूँ या फिर पीडीएफ को एडिट करके ऐसे पढ़ाऊँ। तो आपका सजेशन है वो मोस्ट वेलकम है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगा कि आने वाले वीडियो में मैं दूर कर सकूं। और आप ऐसे गूगल मीट में मिलना चाहते हैं और स्टैटिस्टिक्स से जुड़े और भी सीखना चाहते हैं तो आप ईमेल हमें कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।